हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 8 भूगोल चैप्टर 4 आपका कृषि चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक। और अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है, जिस कृषि में किसान मुख्यतः अपने परिवार की ही आवश्यकता पूर्ति करता है उसे क्या कहते हैं? नकदी कृषि, बागानी कृषि, निर्वाह कृषि, वाणिज्यिक कृषि। यानी आपका जो है इस तरह का जो खेती करते हैं हम लोग निर्वाह कृषि, सिर्फ हम लोग गुजर बसर करने के लिए करते हैं। ठीक, तो ये निर्वाह कृषि हो जाता है, जीवन निर्वाह करने के लिए हम लोग इस प्रकार की खेती करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। ठीक, कौन कौन? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। 3 नंबर क्वेश्चन में है कि विश्व का सर्वाधिक प्रचलित पेय पदार्थ क्या है? यानी मतलब इनमें से कौन सा पदार्थ जो है हमारा जो है पूरा विश्व में प्रचलित है पीने के लिए? तो चाय। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि विश्व में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूक्रेन, भारत। तो मक्का के लिए उत्पादन का सबसे बड़ा जो देश हो जाता है वो संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि चलवासी पशुचारण किस प्रकार की खेती करता है? तो वह गहन निर्वाह कृषि, आदिम निर्वाह कृषि, बागानी कृषि। तो ये आदिम निर्वाह कृषि करते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका 2 है जो सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर में बोलता है कि सुनहरा रेशा के नाम से किसे जाना जाता है? तो सुनहरा रेशा को जो है पटसन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। अब नेक्स्ट हमारा 7 नंबर क्वेश्चन में है कि कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो कहवा का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो कौन है? तो ब्राज़ील है। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि भारत में चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो कहाँ पे हमारा जो है भारत के अंदर चाय उत्पादन के लिए सबसे मेन जगह माना जाता है? तो वो दार्जिलिंग को। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि चावल किस प्रकार की कृषि का प्रमुख फसल है? तो चावल किस प्रकार का? जीवन निर्वाह, चलवासी पशुचारण, रोपण, वन्यजीव। तो ये जीवन निर्वाह जो है माना जाता है, जिससे लोग हमारे क्या करते हैं, गुजर बसर करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि भारत की कुल आबादी का कितना भाग कृषि पर आधारित है? तो 1/4, 2/3, 1/3, आधी। तो ये आपका हो जाता है 2/3। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका 2 जो है आंसर हो जाएगा। 2/3 भाग क्या है? कृषि पर आधारित है। 11 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि चाय की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो चाय की जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले चाइना, चीन से हुई थी। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है? तो रोटी की जो टोकरी कहलाती है वो कौन कहलाती है? वेल्ड प्रदेश, डाउन्स, प्रेरी प्रदेश, स्टेपी प्रदेश। तो वो प्रेरी प्रदेश। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन में है कि सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? तो सफ़ेद सोना जो है कपास को कहा जाता है, और काला सोना पेट्रोलियम को। भी याद रखना है, आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है इस तरह से। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि विश्व का कॉफ़ी कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो ये ब्राज़ील को कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में है कि प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है। तो प्राथमिक क्रिया का मतलब होता है जो प्रकृति, जिसमें हम लोग प्रकृति का ज़्यादा यूज करते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्राथमिक क्रिया। तो यहाँ पे हो जाता है कृषि, खनन, बैंक, पशुपालन। तो कृषि में भी क्या होता है, हमारा पूरा जो है प्रकृति ही यूज होता है, जैसे वर्षा हो गया। ठीक, खनन में भी क्या होता है, लगभग लगभग इसमें भी प्राकृतिक चीज़ें ही हम लोग यहाँ से निकालते हैं, और ये यूज भी प्राकृतिक चीज़ें। पशुपालन में भी क्या होता है, लगभग लगभग ये भी क्या होता है, प्राथमिक क्रिया का ही उदाहरण होता है। लेकिन बैंक जो होता है आपका कौन सा सेवा में आता है? तो ये आपका तृतीय क्रिया के लिए उदाहरण हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा 16 नंबर क्वेश्चन में है कि झूम खेती का दूसरा नाम क्या है? तो झूम खेती को ही एक नाम दिया जाता है, वो घुमंतु खेती, यानी घूम घूम करके खेती करता है, उसी को क्या बुलाया जाता है? झूम खेती बुलाया जाता है, घुमंतु खेती बुलाया जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सेरीकल्चर का संबंध है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये सब पूछा जा सकता है। तो अंगूर के उत्पादन से, फलों के उत्पादन से, रेशम के उत्पादन से, मधुमक्खी के पालन से। तो सेरीकल्चर जो होता है वो रेशम के उत्पादन से संबंधित होता है। ठीक,
यहाँ से रॉ सेरी यानी रेशम, सेरी रेशम, इस तरह से आपको याद करके रखना है। सेरी जो आ जाएगा रेशम के बराबर, यानी सेरीकल्चर जो हो जाएगा वो रेशम का उत्पादन के लिए हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा है कि 18 नंबर क्वेश्चन में कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। तो हम लोग पीछे भी पढ़ते आ रहे हैं कि ये काली मिट्टी जो है सो इसके लिए उपयुक्त होती है। 19 नंबर क्वेश्चन में है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो वो चाइना हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा 20 नंबर में है कि मनुष्य की जिन क्रियाओं से आय बढ़ती है और आर्थिक उन्नति होती है उन्हें को क्या कहा जाता है। उन्हें हम लोग कहते हैं आर्थिक क्रिया। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका 3 आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21 में है कि विश्व के सबसे बड़े चावल उत्पादक देशों का सही क्रम चुने। तो सबसे पहले आपका कौन है, तो चाइना, दूसरा में भारत, तीसरा में जापान और चौथा में श्रीलंका। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका जो है सो बिल्कुल आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा 22 नंबर में है कि इनमें कौन प्रमुख फसल है, पेय फसल। ठीक, तो चाय और कहवा, दूध और शरबत, जल और नारियल पानी, गन्ने का रस व सत्तू का शरबत। तो चाय और कहवा जो हो जाता है वो आपका प्रमुख पेय फसल हो जाता है, पीने के योग्य जिसको बोल रहे थे। 23 नंबर में बोलता है कि भारत की कुल भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है। तो 75 यानी 75% में जो है सो कृषि योग्य कृषि कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 24 में है कि उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि मतलब स्थान को बार बार चेंज करते रहना, तो इसी को एक और नाम दिया जाता है वो झूम खेती भी और घुमंतु खेती। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर से हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आपका जितना कृषि चैप्टर का क्वेश्चन आपका बन सकता था, क्वेश्चन में जो आपका पूछा जा सकता है वो सारा क्वेश्चन यहाँ से आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, अगर जिस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।